बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है पुंकेसर प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हमारे पास विकल्प हैं लघु बीजाणुधानियों का, नर युग्मकोद्भिद का, नर युग्मकों का या फिर लघु बीजाणुपर्णों का। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास पुंकेसर। यह प्रश्न जो है पुंकेसर से संबंधित है। पुंकेसर जो है यह पुष्प के, हम कह सकते हैं कि पुमंग जो होता है, पुष्प के पुमंग पुष्पीय चक्र की इकाई कहलाता है। और पुमंग जो है यह नर जननांग होता है, तो इसे नर जनन चक्र भी कहते हैं। अर्थात पुंकेसर जो है यह नर जनन अंग से संबंधित इकाई होती है। और पुंकेसर को कहा जाता है लघु बीजाणु पर्ण। इसे लघु बीजाणु पर्ण के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पुंकेसर जो है इसमें लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। यदि हम बात करें पुंकेसर के भाग की, तो यहाँ लिख लेते हैं पुंकेसर के मुख्य भाग जो हैं ये होते हैं, जैसे कि होते हैं पूतंतु। तो यहाँ लिखते हैं पूतंतु, एक होता है योजी और परागकोश। तो यहाँ लिखते हैं परागकोश इसमें पाया जाता है। इसका मुख्य भाग जो है परागकोश, परागकोश जो है यह द्विपालित, तो यहाँ लिखते हैं यह द्विपालित द्विकोष्ठीय रचना होती है। अर्थात इसमें दो पालियां पाई जाती हैं और दो, एक पाली के अंदर दो कोष्ठक होते हैं। अर्थात कुल कोष्ठकों की संख्या इसमें होती है 4। और ये कोष्ठक जो होते हैं इनमें पाए जाते हैं लघु बीजाणुधानी। तो यहाँ लिखते हैं इसमें लघु बीजाणुधानी जो है यह पाई जाती है। लघु बीजाणुधानी जो है इसमें लघु बीजाणु जनन होता है। तो यहाँ लिखते हैं इसमें लघु बीजाणु जनन जो है यह क्रिया संपन्न होती है। लघु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। और यहाँ लिखते हैं लघु बीजाणु, ये लघु बीजाणु जो है अगुणित संरचनाएं होती हैं। और लघु बीजाणु में परिवर्धन के द्वारा पराग कण का निर्माण होता है, जिसे कि नर युग्मकोद्भिद भी कहा जाता है। तो यहाँ लिखते हैं इसे नर युग्मकोद्भिद के नाम से जाना जाता है। और नर युग्मकोद्भिद जो है इसमें होते हैं नर युग्मक। तो इसमें होते हैं नर युग्मक। तो हमारा जो प्रश्न है चलिए देख लेते हैं इसे। पुंकेसर प्रतिनिधित्व करते हैं। तो पुंकेसर जो है यह लघु बीजाणुपर्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं विकल्प की ओर। विकल्प ए दिया गया है लघु बीजाणुधानियों का, तो हमारा ए विकल्प गलत होगा, क्योंकि लघु बीजाणुधानियां जो है पुंकेसर के परागकोश में पाई जाती हैं। बी दिया गया है नर युग्मकोद्भिद का, तो नर युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करने वाला होता है परागकण। तो हमारा बी विकल्प भी गलत होता है। सी दिया गया है नर युग्मकों का, तो परागकण में नर युग्मक पाए जाते हैं। तो हमारा सी विकल्प भी गलत होगा। और डी दिया गया है लघु बीजाणुपर्णों का, तो हमारा डी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।